सलाम समीना बाजी। वालेकुम अस्सलाम बानो, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। बेगम साहिबा का क्या हाल है? इनका क्या हाल होना, अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हैं। शाबाश है वैसे समीना बाजी आपको। सगी औलाद भी क्या ख्याल रखेगी जिस तरह आपने अपनी सास का इस बुढ़ापे में साथ निभाया है। नहीं बानो, ये बहू होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं इनका ख्याल रखूं। वैसे भी आज जो मैं करूंगी वो ही सामने आएगा। बस अल्लाह इनको सेहत दे, इनका मेरे सिवा और है ही कौन। समीना बाजी, आरफा बाजी का भी तो वही रिश्ता लगता है जो आपका है, बस अपने अपने ज़र्फ की बात है। छोड़ो बानो ये सब बातें। नाश्ता लगा दिया तुमने? जी मैं यही बताने आई थी, चलकर नाश्ता कर लें। मैं आती हूँ। काश अम्मी आप ठीक होते। आज देखती कि आपके पोते पोतियां कितने जवान हो गए। अम्मी। अम्मी खाने में क्या बनाया है? वैसे रमन, मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ तुम्हें। तुमने ना कुछ ज्यादा ही हुक्म चलाने शुरू कर दिए। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। याद रखो कि इस घर की बड़ी मैं हूँ और यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा और किसी का नहीं। जी अम्मी। अम्मी आप पे हुक्म चलाना तो दूर की बात है, मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकती। हाँ हाँ बस करो, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। ऊपर से अच्छी बनी रहो, अंदर से वो करो जो दिल चाहता है। क्या हो गया अम्मी? हम अभी तो आए हैं कॉलेज से, आपने आते ही बेचारी की क्लास लेना शुरू कर दी। तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। मैं जब भी इसे समझाने की बात करूं ऐसा लगता है कि जैसे तुम ही इसकी सगी हो, हम सब तो इसके दुश्मन हैं। अम्मी मुझे हर गलत बात पर तकलीफ होती है। मेरे सामने अगर एक चूंटी पर भी जुल्म हो रहा हो ना तो मुझे उसकी भी तकलीफ होगी। रुला दिया आपने बेचारी को। अच्छा जाओ ना, जाके साफ करो उसके आंसू। बड़ी सगी आई उसकी। दादी कैसे हैं आप? आप मुझे याद करी थी ना? आपने मुझे याद किया और मैं आ गया। जब तक मैं आपसे रोज मिल ना लूं, आपसे बातें ना कर लूं, मुझे सुकून नहीं मिलता। आप भी मुझसे बहुत प्यार करती है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बाबा जी से प्यार करती थी। दादी मैं बाबा जी को बहुत मिस करता हूं। आपको पता है, आपका पोता फर्स्ट आया, याद है जब आप बचपन में मुझे पढ़ाई ना करने पे डांटती थी, कहती थी खेलो नहीं पढ़ाई करो। मैंने आपकी बात मान ली और दिल लगा कर पढ़ाई की, मैं फर्स्ट आ गया। अब तो आप मुझसे खुश है ना? अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? मेरी प्यारी दादी। कहाँ जा रही हो? फायजा के घर जा रही हूँ। अब क्या आप मेरे आने जाने पर भी पाबंदी लगाएंगी? माँ हूँ तुम्हारी, इसी घर में रहती हूँ, बता के तो जा सकती हो ना। उफ, एक तो इस घर में सांस लेना भी मुश्किल है, आप मेरी हर चीज पर रोक टोक लगाती हैं। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से हाजरा और समीना को मुझ पे बातें बनाने का मौका मिलता है। क्या मतलब बातें बना रहे? और मैं ऐसा क्या करती फिर रही हूँ जो लोग बातें बनाएंगे? बेटा, लड़कियां घरों में अच्छी लगती हैं, लड़कियों का इस तरह घर से आना जाना ज्यादा अच्छा नहीं होता। मामा, आपने हमेशा यही किया है,
अपने बच्चों को अहमियत देने के बजाय दूसरों की बातों पर अहमियत दिए। अच्छा, अब ज्यादा बदतमीजी नहीं करो, जल्दी वापस आ जाना। सुनो, फारिस कहाँ है? दादी की तरफ होगा। इतना मना करने के बावजूद भी पता नहीं क्यों इतना प्यार आता है ऐसे अपनी दादी पे। रमल, तायरा, जल्दी से नीचे आओ। जी अम्मी, क्या हुआ? क्या मतलब? मुझे काम है तुम दोनों से। जल्दी आओ नीचे। चल 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 चल। जी अम्मी, खैरियत? ऊपर क्या कर रही थी तुम दोनों? वो अम्मी, मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, तो हम बादल देखने चले गए थे। अच्छा, मैडम ऊपर बादल देख रही, तो नीचे हांडी कौन देखेगा? अम्मी आप छोड़ देना, मैं कर लूंगी सब। लाई मुझे दे दी। पकड़ो। तुम भी जाओ तायरा, जाके आटा गूंदो और रोटी बनाओ। अच्छा। कैसी हो? ठीक। अरे बहना, ऐसी भी क्या बेरुखी है कि अकेले अकेले चाय पी रही हो, भाई को चाय भी नहीं पूछ रही हो? अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या? बोलो। मैं चाह रही थी कि उमैर के साले सवाब के लिए गरीबों में कुछ खाना बांटते। हाय उमैर भाई, हमारे प्यारे उमैर भाई, बहुत याद आते हैं मुझे। खैर, उनके लिए मैं वक्तन गरीबों को खाना खिलाता ही रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खास मौका है तो हमें कुछ खास करना चाहिए। हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं कि मज़ार पे चल के गरीबों में देंगे बांट देते हैं। ये ठीक रहेगा। मजीद के लिए चाय ले आए। मुझे उन्होंने सर ने कहा कि तुम ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, उसके बाद। वो देखो सामने कौन है सामने? क्या हो? हाँ, तुम्हारा मजनू। ताहिरा की बच्ची, तुम पागल हो गई हो। हाय, मुझे तो बड़ा ही तरस आ रहा है बेचारे पे। इतना ही तरस आ रहा है, तुम लग रहा है उसकी माँ हो जैसे। किसी पे हमदर्दी की नजर डालना भी ना सवाब का काम होता है। देख तो लो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। है बेचारा, ऐसा सच्चा आशिक है ना, इजहार तो कर नहीं सकता, बस देख ही सकता तो है। तुम जाके बोल दो ना। हाँ, तो मैं ही बोलूंगी। मतलब तुम्हारे लिए। ताहिरा, ऐसा कब तक चलेगा मेरे दोस्त? क्या कब तक चलेगा? यही कि मैं पिछले कई साल से देख रहा हूँ, तुम एक ही लड़की को दिल में जगह दिए हुए हो, और जब इजहार करने की बात आती है तो तुम हिचकिचाते हो। जरूरी तो नहीं चाहत का इजहार भी किया जाए। ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिससे एक दूसरे के दिल का हाल ना पता हो। सच्ची पुन्नों का दौर नहीं है मेरे भाई, उन्हें भी एक दूसरे के दिल का हाल मालूम था। डरता हूँ यार नजर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो और वो मुझे इनकार कर दे। यार जरूरी तो नहीं है कि वो इनकार ही करेगी। आप हिम्मत करो, हो सकता है शायद अल्लाह पाक मदद कर दे। देखते हैं। असाइनमेंट कर ली थी फिजिक्स की? हाँ। चल चलिए, लेट ना हो जाए क्लास से। चल। हुए इस कदर मौजब कभी घर का मुंह ना देखा, कटी उम्र होटलों में, मरे अस्पताल में जाके। भाई वाह। क्या हो गया यार, परेशान क्यों होता है? मजीद सेठ ने सब बंदोबस्त कर लिया है, घबराने की कोई बात नहीं है।
हाँ अरे हाँ 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 हाँ, सारी सेटिंग की हुई है, खास तौर पे पुलिस। हाँ, तरीका यही है मेरा, सब पैसे के दोस्त होते हैं, पैसा फेंकता हूं मैं। अच्छा खैर, तो माल तैयार करो। अरे बोला ना, सब कंट्रोल में है, मेरा ही तो कारोबार है, और किसका है? देखिए मजीद सेठ ही है जिसे एक नंबर कारोबार में भी 2 नंबरी से पैसा बनाना आता है ना? चलो तुम तैयारी करो, और सुनो 12 बजे से पहले मत आना माल लेके, ठीक है? मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। यादें तो बस आती जाती रहती हैं। तुम्हें पता है ताहिरा, मुझे लगता है आज भी मेरी अम्मी की दुआओं का साया मेरे सर पे है, तभी मुझ पर कोई आंच नहीं आई, तभी मैं महफूज हूँ आज तक। क्या?